टॉपिक के अंतर्गत आप सभी स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं एसपी हाइब्रिडेशन। इस पूरे एसपी हाइब्रिडेशन के कॉन्सेप्ट को, यानी इसके डिफिनेशन को, इसके बॉन्ड एंगल, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर एंड पी कैरेक्टर, साथ ही साथ शेप ऑफ मॉलिक्यूल का सारा डिटेल एक एग्जांपल के माध्यम से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। यानी हर एक टॉपिक, हर एक टर्म जो एसपी हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व है उसको एक एग्जांपल के मदद से समझा जा सकता है। और ये एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ BeCl2, फॉर्मेशन ऑफ BeCl2। BeCl2 मॉलिक्यूल में जल्दी से आप सभी स्टूडेंट बताइए, इसमें सेंट्रल एटम कौन है? Be। तो यहां पर सेंट्रल एटम BeCl2 में बेरिलियम है। इस बात को आप इसके स्ट्रक्चर से भी समझ सकते हैं यहां से। तो सेंट्रल एटम कौन है? बेरिलियम। और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4। तो बोर्ड पर ध्यान दिया जाए, बेरिलियम 4 का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p0, यानी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन था। सब काम छोड़कर बोर्ड पर ध्यान दीजिए, समझिए केवल, क्योंकि यहां से आपको कुछ कैपेसिटी मिलने वाला है। sp2 sp3 sp3d सबका थ्योरी, सारा कॉन्सेप्ट आप अपने से लिख पाएंगे। इतना पोटेंशियल आपको मिलने जा रहा है कि आगे का सब कुछ एक्सप्लेन करने का पावर मिल जाएगा और आप अपने से सबके बारे में लिखने लगेंगे, बोलने लगेंगे। और ये कैसे, तो देख लीजिए 15 मिनट की इस क्लास से आपके समझ, आपके अंडरस्टैंडिंग में बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। इन ग्राउंड स्टेट हमने बतलाया था आप लोग को कि एटम जिस स्टेट में प्रारंभ में इनिशियल स्टेट में होता है उसको ग्राउंड स्टेट बोला जाता है। तो ग्राउंड स्टेट के कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान से आप सभी स्टूडेंट देखिए। एक हम क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं, जल्दी से बताइए इस ग्राउंड स्टेट के कॉन्फ़िगरेशन को देखकर, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन ग्राउंड स्टेट इन बेरिलियम एटम? देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ बेरिलियम एटम। कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो आप ही बताइए, जब अनपेयर्ड नहीं है तो ये BeCl2 कैसे बना दिया? इधर से देख रहे हैं स्ट्रक्चर में, इधर से बेरिलियम शेयरिंग किए हुए है, इधर से शेयरिंग किए हुए, और शेयरिंग का कॉन्सेप्ट है कि जिसके पास अनपेयर्ड नहीं रहेगा वो शेयरिंग कहां से कर लेगा? 2 कोवैलेंट बॉन्ड बनने का मतलब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास होना चाहिए। और इसके ग्राउंड स्टेट को देखकर ये स्पष्ट क्लियर है कि ये नहीं बना सकता है, ये BeCl2 नहीं बना सकता है इस ग्राउंड स्टेट में। इसको अब एक्साइटेड स्टेट में जाना होगा, यानी कि इसको किसी माध्यम से, किसी सोर्स से एनर्जी लेना होगा। यानी एक्साइटेड स्टेट में ये तब जाएगा। यानी एक्साइटेड स्टेट क्या होता है? एटम के एनर्जाइज्ड स्टेट को, एटम के ऊर्जावान अवस्था को हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। और ये कैसे जाता है? जब कोई एटम किसी सोर्स से एनर्जी लेता है, या तो हीट करने पर एनर्जी ले ले, इलेक्ट्रिक करंट से एनर्जी ले ले, तो जहां से भी अगर ये एनर्जी अगर ले लिया तो ये एटम एक्साइटेड स्टेट या एनर्जाइज्ड स्टेट में कहलाने लगता है। और जैसे ये एनर्जी गेन करता है, होता क्या है, इसका 2s का इलेक्ट्रॉन निकलकर 2p के फर्स्ट ऑर्बिटल में चला जाता है। 2s का इलेक्ट्रॉन निकलकर 2p के फर्स्ट ऑर्बिटल में चला जाता है। और ये तभी संभव है जब अलग किसी सोर्स से एनर्जी ले। और अब जब इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल दिखाई दे दिए, तो यही 2 ऑर्बिटल आगे चल के हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में भाग लेगा। तो हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, जिसको HS लिखा करते थे, पूरा डिटेल में आज लिख रहे हैं, ध्यान से समझिए। इस हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, एक है 2s का और एक है 2p का। ये रहा s का स्फेरिकल, 2s का स्फेरिकल शेप, और ये है 2p
का डम्बेल शेप। दोनों के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जल्दी से बताइए दोनों ऑर्बिटल कौन से एटम के हैं? बेरिलियम के। और यहां एक एस एक पी का कंप्लीट मिक्सिंग, इंटर मिक्सिंग होने जा रहा है। और इंटर मिक्सिंग होने से दो ऐसे ऑर्बिटल तैयार होते हैं जिसका नाम होता है sp। तो एक ये हो गया, एक और जो स्टूडेंट कल या पिछले क्लास में एब्सेंट किए हैं देख लीजिए, ऐसा दो ऑर्बिटल है और समझाया जा चुका है कि ये दोनों ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से भरा पड़ा है, इसलिए इसमें रिपल्सन होता है। और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन को कम करने के लिए एक दूसरे को एडजस्ट करते हैं कितने डिग्री पर? 180 डिग्री पर। और इस दोनों ऑर्बिटल का अपना अपना नाम पड़ गया है sp, जो इंडिकेट करता है कि इसका फॉर्मेशन एक s और एक p से हुआ है। तो अब बेरिलियम अपने आप को उस लायक बना लिया है कि ये क्लोरीन से ओवरलैपिंग करके BCl2 बना सकता है। इससे पहले ग्राउंड स्टेट के पास इसके पास कैपेसिटी नहीं था कि ये BCl2 बना भी दे। तो यहां पर हमने एक्साइटेड स्टेट में ये देखा कि 2s का एक इलेक्ट्रॉन निकलकर 2p के फर्स्ट ऑर्बिटल में चला गया। इस तरह दो ऐसा ऑर्बिटल हमें देखने के लिए मिला जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का है। इसी दो ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग हुआ और हमें दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल गया। अब बेरिलियम अपना दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल को लेकर आएगा। ये दोनों ऑर्बिटल का नाम sp है। और थोड़ा सा क्लोरीन के बारे में जान लीजिए। क्लोरीन 17 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। 3p5 को आप सभी स्टूडेंट ऐसे भरा करते हैं 1 1 1 और इसका पेयरिंग हो जाता है और इसका पेयरिंग। तो ये 3px है, ये 3py है और ये 3pz है। तो हम इसको लिखेंगे 3px2 3py2 3pz1। तो वो कौन सा p ऑर्बिटल है जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का है? तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का p ऑर्बिटल है क्लोरीन के पास वही आएगा यहां पर और ओवरलैपिंग करेगा। ये देखिए ओवरलैपिंग किया, एक क्लोरीन एटम इधर से आकर और एक क्लोरीन एटम इधर से। और ये ओवरलैपिंग करने से क्या हुआ? इस बेरिलियम और क्लोरीन के बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। वास्तव में कोवैलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग का ही परिणाम है। ओवरलैपिंग होता है तो शेयरिंग होता है। तो यहां एक तरफ से इधर से शेयरिंग हुआ, एक इधर से। और ये ओवरलैपिंग किसके किसके बीच हुआ? तो क्लोरीन के 3pz, क्लोरीन के 3pz और इस बेरिलियम के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच। ये सब बात क्लियर होना चाहिए आपको। तो यहां पर अब जाकर ये BCl2 का फॉर्मेशन हुआ। इसके शेप को देखा जाए और बताया जाए जल्दी से कि इसका शेप देखने में कैसा लग रहा है? लीनियर। तो इस शेप को हम नाम देंगे लीनियर इन शेप। इसके बाद यहीं पर हम थोड़ा सा परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स का बात करेंगे कि इसका फॉर्मेशन एक s एक p से हुआ है। तो जल्दी से बताइए इसमें प्रत्येक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में कितना परसेंट s कितना परसेंट p? 100 को 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि दो ऑर्बिटल से बना है। 50% s 50% p। जल्दी से बताइए sp2 होता तो एक s दो p के मिक्सिंग से बनता, तो 100 को 3 से डिवाइड करते तो 33.3% s होता और 66.6% p। अगर sp3 का हम लोग स्टडी करते, एक s3p का मिक्सिंग होता तो ऑर्बिटल 4 होते। 100 को 4 से डिवाइड करते 25% s और 25 ये तीनों मिल जाता, तो ये हो जाता 75%। अगर sp3d का स्टडी करते तो sp3d 5 से डिवाइड होता 100 को 20% s, 60% p और 20% d। इसी तरह से आगे परसेंटेज ऑफ डिफरेंट मतलब ऑर्बिटल का डिटर्मिनेशन होता है। तो आप परसेंटेज निकालना सीख गए, बॉन्ड एंगल और शेप। अब जो क्लास नोट्स में आपने एक एक वर्ड लिखा है sp हाइब्रिडेशन का, सब कुछ बोर्ड पर देख लीजिए।
एग्जाम्पल के आधार पर ये सारा एक एक वर्ड बोर्ड पर आ चुका है। देखिए यहां से हमने डिफिनेशन लिखवाया कि व्हेन वन s and one p orbital of the same atom intermix together to form two sp hybrid orbital, the formation of sp hybrid orbital is called sp hybridization. Each sp hybrid orbital has 50% s character and 50% p character. It is also called linear hybridization. The bond angle between two sp hybrid orbital is 180 degree and the shape of molecule is linear. ये भी कह सकते हैं कि if the central atom is sp hybridized, if central atom is sp hybridized, then the shape of molecule is linear. तो ये सारा स्टेटमेंट sp हाइब्रिडेशन का इसी एग्जांपल के बल पर दिया गया है। ये भी आप समझ सकते हैं आज कि BeCl2 में सेंट्रल एटम का ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है, फिर भी ये हाइब्रिडाइजेशन के बल पर एक स्टेबल मॉलिक्यूल बना रहा है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन के कारण ही संभव है कि यहाँ सेंट्रल एटम sp हाइब्रिडेशन दिखाते हुए दोनों क्लोरीन एटम को अपने आप में जोड़ लिया और बन गया BeCl2, और यहाँ 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है और 2 सिग्मा से sp हाइब्रिडेशन का जजमेंट होता है कि sp हाइब्रिडेशन है इसमें। तो ये था आपका sp हाइब्रिडेशन, इसको आप नोट करेंगे एग्जाम्पल को यहाँ से।